गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। बोल रहा है अगर इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो इसको फाइंड करो। अब कब एग्जिस्ट करता है कब एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर डिस्क्रिमिनेंट, ये रफ पर बता रहा हूँ, अगर ये हमारा अगर जो डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व आगे नहीं करेंगे, जब एग्जिस्ट करता है तभी सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, 2x² - 3x + 5 = 0। इसका हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं इफ़ दे आर एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 मान लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2 है, b कितने हैं -3, c कितने हैं 5। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो d = आ गया, b कितने हैं -3 का होल स्क्वायर, 4a कितने हैं 2, b कितने हैं 5। तो d आ गया 9 - 40। तो d कितना आ गया -31। अब ये क्या आया, d लेस देन 0 हो गया ना, तो रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्यों लिखा, बिकॉज यह लेस देन 0 आ गया था। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं इफ़ रियल रूट आर एग्जिस्ट। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। तो इसमें a कितने हैं 3, b कितने हैं -4√3, c कितने हैं 4। ये हमारे वैल्यू है। तो अब हम क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब देखो d = b कितने हैं -4√3 का होल स्क्वायर -4ac, 4 × 3 × 4। तो d 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 16 3 जा 48 -48। तो d क्या आ गया 0। अब d या तो 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x = यहाँ से, अब हम यहाँ से कर रहे हैं, x = -b ± √d/2a। अब x = b कितने हैं -4√3। तो यहाँ पहले से माइनस है, माइनस प्लस 4√3 ± d कितना है 0, 2 × 3। तो हम यहाँ इम्प्लाइज ऐड करके यहाँ कर लेते हैं, x = 4√3/6, 2 × 4, 2 × 3 = 6। तो ये आ गया x = 2√3/3 प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो प्लस माइनस लग जाता है इसमें। तो अब हम √3 से
3 को कितने टाइम काटेंगे? √3 टाइम। तो हमारा रूट्स के आगे प्लस माइनस 2 अपॉन √3। तो हमारे रूट्स के आगे रूट्स आर पॉजिटिव 2√3 नेगेटिव 2√3। तो हमारा ये कंप्लीट आंसर हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा? 2, b कितना आएगा? -6, c कितना आएगा? 3। अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे हमें पता चलता है कि यह एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इजिकल टू b² माइनस 4ac। तो अब देखो d इजिकल टू b कितने हैं? -6 का होल स्क्वायर 4 इंटू a 2 इंटू 3। तो d आ गया 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 4 टू जा 8, 3 जा 24। तो d कितना आ गया? 2, 12। तो ये क्या है? d क्या है हमारा? पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0 आ गया, d ग्रेटर देन 0। तो हमारा क्या करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा। लिखोगे hence root r exists, roots r exist। अब हम क्या करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। इसको यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो x इजिकल टू माइनस b प्लस माइनस d/2a। तो x इजिकल टू d कितना है? -6 है। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो x आ गया 6 प्लस माइनस 4 3 जा 12। तो 2√3 4। अब इसमें कॉमन ले लो। x इजिकल टू 2 कॉमन आया, 3 प्लस माइनस √3/4, 2 2 जा 4। x इजिकल टू 3 प्लस माइनस √3/2। तो हमारे रूट्स क्या निकल गए? हमारे रूट्स आर एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। x इजिकल टू 3 प्लस √3/2 और दूसरा आ गया x इजिकल टू 3 माइनस √3/2। ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड हो गए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा हम सेकंड करेंगे उस फॉर्म में एक क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड में मिलेगा। या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k आएगा या फाइंड द वैल्यू ऑफ m, व्हाटएवर, कुछ भी बोल सकता हो। तो चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। आप गारंटी के साथ आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन पेपर में पक्का मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की जगह p बोल सकता है, m बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म आएगा ही आएगा। तो हम अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इसने लास्ट में स्टेटमेंट क्या दे दिया? सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स, मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है बोल दिया। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना है। यहाँ d इक्वल टू क्या दे दिया है? 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारे पास है 2x² प्लस kx प्लस 3। इसका हमें इसको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ k करने हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c/0 के साथ हम कंपेयर करेंगे। a कितना है? 2, b कितना है? k, c कितना है? 3। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? d इजिकल टू b² माइनस 4ac। तो
तो डी कितना दे दिया 0, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। 0 क्यों लगाए, क्योंकि दे रखा है सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स, सो दैट यहाँ सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स बोल रखा है, ठीक है। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 लेंगे। अब b कितना हमारे पास देखो, b है k का होल स्क्वायर 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इजिकल टू 0, k स्क्वायर 4 टू जा 8 3 जा 24, तो -24 को राइट साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव 24, ठीक है। तो अब k स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा √24, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं k इजिकल टू 6 4 जा 24, 6 इंटू 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई ±2√3। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म आएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए आप। तो हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आएगा। हमें दे रखा है kx ब्रैकेट x - 2 + 6। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे kx के x में करेंगे kx स्क्वायर, kx की -2 में -2kx + 6 इजिकल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ b स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे, a कितना है k, b कितना है 2k, c कितना है 6। अब इसने बोला सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, मीन्स हमें डिस्क्रिमिनेंट 0 दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स बोला इसने। अब वैल्यू पुटअप करो, b कितना है -2k का होल स्क्वायर 4, a कितना है k, c कितना है 6, देखो तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इजिकल टू 0। अब देखो 4k कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k - 6 इजिकल टू 0, तो हमें k की 2 वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ कर देते हैं व्हेन 4k इजिकल टू 0, k इजिकल टू 0, k का एक वैल्यू ये आ गया, व्हेन k - 6 इजिकल टू 0, k इजिकल टू 6, तो हमारे वैल्यू ऑफ k आर 0 and 6, ये हमारा आंसर। तो हमने क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पे कंफर्म आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length or breadth. बोल रहा है क्या यह संभव है, हमें दे रखा है एरिया है गिवन है और कंडीशन दे रखी है लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस इट्स ब्रेथ दे रखी है। बोल रहा अगर यह पॉसिबल है तो हमें क्या कहते हैं उसका लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करके दिखाओ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेथ एज्यूम करेंगे, लेट ब्रेथ भी x एंड लेंथ क्या हो जाएगी, एंड लेंथ हो जाएगी 2x, ट्वाइस बोला उसने, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्क या ग्रो जो फील्ड है L इंटू बी, एरिया कितना दे रखा मैं 800 ही देना, हाँ 800, और यह है x इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तभी हम पता कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए कितने हैं 1, बी कितने हैं है ही नहीं तो 0, सी कितने हैं 400 माइनस 400। अब हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बी कितने हैं 0 का होल स्क्वायर 0, 4 ए कितने हैं 1, सी कितने हैं माइनस 400, तो हमारे पास डी आ गया 1600। ठीक है, तो डी क्या है ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेंट कितना है ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं, अब लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, hence mango grow can be formed, hence mango grow can be formed। अब हमें इसकी वो फाइंड करनी है लेंथ, अब यही कर लेते हैं, हमें फाइंड करना है इसकी, अगर पॉसिबल है तो उसने बोला इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। हमें ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 था, ये 1 इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, यूजिंग 1, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 400, एक्स इज इक्वल टू आ गया 20। तो ब्रेथ मैंने क्या यूज किया था x, देखो ब्रेथ मैंने कितनी ली थी x, तो ब्रेथ कितनी आ गई 20, अब मीटर में तो मीटर, अब लेंथ हो जाएगी, लेंथ क्या यूज की थी 2x, तो 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 40 मीटर, तो हमारा ये फाइनल आंसर, ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। हमें क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड है जिनकी एज का सम है 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48 ईयर। 2 दोस्त हैं, उनके एज का सम है 20 ईयर, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था बोला, तो बोला अगर ये पॉसिबल है तो इनकी एज फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हमें एज पता ही नहीं क्या है, तो सॉल्यूशन हम करेंगे, लेट फर्स्ट फ्रेंड एज बी x, लेट सेकंड फ्रेंड ए बी। अब देखो मैं यहाँ एक चीज़ थोड़ा समझाता हूँ, सपोज 2 लड़के हैं अमित और सचिन, उनकी एज का सम है 40। अब अगर अमित की एज x है तो सचिन की एज क्या हो जाएगी, अब कैसे निकलेगा x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो अब फर्स्ट फ्रेंड x है और उनकी एज का सम 20 है, तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ रफ में, 20 प्लस x बराबर x प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 20, सेकेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो पहले की x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब मैं कंडीशन दे रखी है 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, अब 4 साल पहले, अब पहले मैंने
एज वाले क्वेश्चन, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ध्यान दे दो। कब भी तुम्हें एज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कंपटीशन में काफ़ी आता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कंडीशन नाउ, फ्रॉम, हैंस और लेटर, तो यहाँ हमेशा प्लस का साइन यूज करते हैं। अगर अगो, आफ्टर ये वर्ड कंडीशन यूज किया तो माइनस लगाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, कंपटीशन में काफ़ी काम आता है क्वेश्चन, ये इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जब आप एसएससी दोगे या कोई भी एग्ज़ाम दे दे, रेलवे, बैंक, तो एज रिलेटेड, एज प्रॉब्लम रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर नाउ, फ्रॉम, हैंस, लेटर, तो वहाँ कंडीशन अगर ये लिखी है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, अगो आफ्टर में माइनस। अब 4 ईयर अगो, अगो है ना, अगो आफ्टर माइनस, तो हम फर्स्ट फ्रेंड के 4 ईयर अगो, फर्स्ट फ्रेंड एज क्या हो जाएगी, फ्रेंड एज क्या हो जाएगा, x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स था, इसमें 4 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स। इसने बोला 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 4 साल पहले इनकी उम्र एज की प्रोडक्ट कितना है, 48। तो हम क्या कंडीशन बनाएंगे, x 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब 16x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x ये इधर आएगा, माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, तो अब माइनस कॉमन लेता हूँ इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। अब सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उससे पता करेंगे कि यह एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एग्जिस्ट करेगा तो हम इसकी एज फाइंड कर सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इनकी एज फाइंड नहीं कर सकते। तो कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए कितना है 1, बी कितना है माइनस 16, सी कितना है 48। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी आएगा बी कितना है माइनस 16 का होल स्क्वायर, 4a कितना है 1, सी कितना है 48। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256। टू 56, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 192। देखो हमारा इसका प्रोडक्ट था 48। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एज प्रोडक्ट 20 ईयर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 4 ईयर एज कितना था एक्स माइनस 4, तभी मैं बोलूँ क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। तो ये दो कंडीशन थी। अब 4 ईयर अगो का कंडीशन मैं यहाँ लगाता हूँ। तो कंडीशन में देखी है x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। हम डी निकाल रहे हैं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 20x और माइनस 64 माइनस 48, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1112। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1112। अब हम डी फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो कंपेयर करेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए कितना है हमारे पास 1, बी कितना है माइनस 20, सी कितना है 112। इन वैल्यू को ए इक्वेशन में डाल देंगे। अब देखो डी इज इक्वल टू बी कितना है माइनस 20, माइनस 20 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए 1, 1112, 400, 4 2 जा 8, 4 4 इज इक्वल टू डी। तो डी कितना आ गया माइनस 48। तो मीन्स डी लेस देन माइनस 48 आ गया ना, तो यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट, हम लिख सकते हैं नो रियल
रूट एग्जिस्ट। अब हम कह सकते हैं यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इज इट, क्वेश्चन हुआ था इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हम लिखेंगे हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्यों? बिकॉज यह लेस देन डिस्क्रिमिनेंट आ गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ मैंने काटा हुआ, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो यहाँ है, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3 का। एक्सरसाइज 4.3 लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, बोल रहा क्या संभव हो सकता है रेक्टेंगल पार बनाने का अगर उसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है अगर यह पॉसिबल है तो इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो, ठीक है। तो ना मैंने लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन में। लेट लेंथ बी एक्स। अब वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b। पेरीमीटर कितना दे रखा है 80, 2x + b। ये हम क्यों कर रहे हैं? ब्रेथ फाइंड करने के लिए। ये हो जाएगा 40 = x + b। तो हमारा ब्रेथ आ जाएगा 40 - x। लेंथ x है, ब्रेथ क्या आएगी 40 - x। अब हमें कंडीशन गिवन है एरिया इज 400। नाउ वी विल अप्लाइंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B। कितना है 400, L कितना है x, B कितना है 40 - x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40x - x² = 400 - x² + 40x - 400। माइनस कॉमन ले लेते हैं, x² - 40x + 400। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d = b² - 4ac। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं कि हम पता कर पाएंगे कि इसके रियल रूट, क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन रियल रूट एग्जिस्ट करती है और नहीं। तो कंपेयर करते हैं, अगर ax² + bx + c के साथ a कितना है 1, b कितना है -40, c कितना है 400। तो अब हम इसमें डाल देंगे -40 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 400 = d, 1600 और 1600 = d। तो d कितना आ गया 0। तो मैंने कंडीशन बताई थी एग्जिस्ट कब होता है, जब d = 0 आ जाए या d > 0 हो जाए तो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ ये 0 आ गया तो ये एग्जिस्ट करेगी। अब हम लिख सकते हैं यहाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट, हेंस rectangular park can be designed, hence rectangular park can be designed। अब ये हमें तो पता चल गया कि कंडीशन पॉसिबल है और हम रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड कर सकते हैं। तो इतना हो गया। अब इसने बोला अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो लेंथ और ब्रेथ को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन, जो इक्वेशन बनी थी उसको यहाँ लिख लेता पहले। इक्वेशन हमारी बनी थी x² - 40x + 400 = 0। अब हम अगेन यहाँ लिख लेते हैं a कितना हमारे पास 1, b कितना है -40 और c कितना है 400। तो हम d हमने फाइंड कर रखा है कितना 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे x = -b +
d/2a। तो x इजिकल टू b कितना है -40, तो माइनस पहले से है +40, 0 2 × 1 d इजिकल टू 40/2। तो d कितना आ गया 20 मीटर, सॉरी x कितना आया 20 मीटर। x क्या है लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। ब्रेथ क्या थी 40 - x, तो ब्रेथ कितना आ गया 40 - 20, तो कितना आ गया 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ पे हमने फाइंड कर ली है। तो हमने आज एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है। तो इस समय अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन 7 कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 2 तो कन्फर्म ही आएगा। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में मिल सकता है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन वाला बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, m। तो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो हमें अपना सहयोग दें, चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।